हम लोग यहाँ पे पानी में नहा रहे हैं और हमें बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत अच्छा प्लेस है। और आज लक्ष्य, आज आपका बर्थडे कैसा रहा? अच्छा लगा आपको? बर्थडे बॉम्ब दिया, सबसे अच्छा बर्थडे रहा। हाँ। अभी लक्ष्य बता रहा था कि मेरा पूरी जिंदगी का सबसे अच्छा बर्थडे रहा 10 साल में, है ना? हाँ। तो दोनों भाई बहुत खुश है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। विपुल, पानी गिरेगा ऊपर से, विपुल हटो। विपुल खड़े हो जाओ। नहाते लगभग 3 घंटे हो चुके हैं और पता ही नहीं चला कि टाइम कब निकल गया हम लोगों का। तो हमने खूब एंजॉय कर लिया। अभी हम जाने लगे यहाँ से घर, लेकिन बच्चों को ले जाना बहुत इम्पॉसिबल सा है। बार बार बच्चों को बोल रही हूँ कि चलो, ये लोग जाने को तैयार नहीं, लगता चलो, तो बच्चे जाने को तैयार नहीं। और व्यू यहाँ का बहुत अच्छा है। यहाँ कम से कम ना 8 से 10 स्विमिंग पूल है, बच्चों के लिए अलग से, बड़ों के लिए अलग से, बॉयज़ अलग से, गर्ल्स अलग से। बहुत अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे। वाटर पार्क में एंजॉय करने के बाद अभी फाइनली हम लोग जो है बाहर आ चुके हैं। मन नहीं कर रहा था बाहर आने का, पूरा हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। बच्चों ने सिर्फ ओनली वाटर में एंजॉय किया, उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी फन एक्टिविटी बाकी भी थी जो नहीं कर पाए। कॉस्ट्यूम दे दिए वहीं पे। वाटर पार्क से आने के बाद हम सीधा आ चुके हैं लक्ष्य के हॉस्टल। बारिश होना शुरू हो गई थी और यहाँ पर हम लक्ष्य के हॉस्टल आ गए। आप देख रहे हो जैसा बॉयज़ हॉस्टल लिखा भी है यहाँ पर।
अच्छे फिर जा रहे हैं? हाँ जी। अच्छा लग रहा है? हाँ जी। याद तो नहीं आएगी? नहीं, रोएगा तो नहीं? अब नहीं। पक्का? हाँ जी। खुश हो गया ना? हाँ जी। कैसा रहा फिर तेरा बर्थडे आज? अच्छा। पक्का? हाँ जी। खुश? हाँ जी। अच्छे से? चलो फिर करो अपना सामान पैक और जाओ बेटा। दीपी हाँ ठीक है, ले लक्ष्य आराम से इसको रख के ना फटाफट आना मुड़ के फिर है ना, सीधा सीधा रखना बेटे। टेढ़ा नहीं वाओ। करो। मैं क्या है? और अरे फंसा दिया इसने। ये दे, इसका सामान दे भर से। और ये लो बेटा, हो गया पूरा? सारा हो गया ना। और सुन, अच्छे से रहना, छत पकड़ा दे इसके बाद है ना। जा छत पकड़ा, अंदर आए तेरे सामान दे। किसका देगा है सामान? सारे बच्चे हॉस्टल के ना, कोई नीचे नहीं, अंदर शीशा। बेचारे। ये मिठाई मिठाई है ना, सुन अपना बर्थडे अच्छे से मनाना, सर को बोलना पिक खींच के मम्मी को भेजना, मम्मी आप मेरे को भेज देगी। और पता क्या, सुन खुश रहे और जॉब भीग रहे नहीं ये आपका है बिल्कुल। बर्थडे की पिक्स भेज देना और अपना सामान संभाल कर रखना, फ्रूट हर रोज खाना थोड़े थोड़े, ठीक है? और मम्मी पापा आ जाएंगे बहुत जल्दी। ओके फिर बाय। लक्ष्य भाई आराम से मनाना इसका बर्थडे भाई का सबने, ठीक है? चलो एंजॉय करो। ओके तो अभी हम लोग हॉस्टल से बाहर निकल रहे हैं। ये हॉस्टल का मेन गेट है जहाँ से बाहर अभी हम निकलेंगे। यहाँ पर जो है स्कूल है साथ में, तो बहुत इमोशनल मोमेंट है, बयान नहीं कर सकते। एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग भी ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों पे। तो हम लोग आ चुके थे लक्ष्य को छोड़कर हॉस्टल से, तो उसके बाद मेरा कोई भी व्लॉग नहीं आया। व्लॉग क्यों नहीं आया आपको आराम से बताती हूँ। हुआ क्या कि हम लोग लक्ष्य को जब हॉस्टल से छोड़ के आए तो बारिश इतनी तेज़ हो रही थी ना, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। पूरे रास्ते लगभग हमें बारिश ही मिली। घर पर हम रात को पहुँचे लगभग 10 बजे। खाना भी बाहर ही हम लोगों ने उस दिन खाया। तो खाना पीना खाने के बाद हम लोग चुपचाप से घर पे सो गए और सुबह उठे हम लोग 11 बजे के करीब। 11 बजे क्यों? क्योंकि तबीयत हो चुकी थी ख़राब। जैसा कि आपको पता है हम लोग वाटर पार्क में गए थे और बहुत ज़्यादा, हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी और इतनी दोपहर में हम लोग 2 बजे के करीब पानी में चले गए थे, मतलब वाटर पार्क में चले गए थे। वो काफ़ी देर हम वाटर पार्क में रहने के बाद एकदम से फिर से धूप में आए। गाड़ी में हमने एसी लगाया, गला ख़राब हो चुका था, गले में पेन हो रही थी, थोड़ा सा जुकाम भी हो रहा था और थोड़ा सा फीवर भी था। तो मैं और विपुल तो बीमार हो चुके थे रास्ते में ही आते आते। तो फिर हम लोग दूसरे दिन 11 बजे के करीब उठे। विपुल स्कूल भी नहीं गया है। मंडे की बात है, मतलब पिछले कल की बात है, आज है ट्यूसडे। तो कल पूरा दिन कोई भी व्लॉग नहीं बनाया हम लोगों ने। उसके बाद हमें बहुत सारे काम थे, जैसे हमें कोर्ट जाना था, तो राजेश कोर्ट गए थे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं गई थी क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। तो कोर्ट सुन के आप लोग सोचेंगे कोर्ट क्यों? तो कोर्ट कोई ऐसे वैसे काम से नहीं, हमारा कुछ प्रोसीजर चल रहा है ज़मीन को लेकर, तो हम उसी काम से कोर्ट गए थे। क्योंकि व्लॉगिंग करते आपके साथ शेयर करते, होप्स हो कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी, तो वो तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम इस साल जनवरी फरवरी से ही इन सब चीज़ों के लिए ट्राई कर रहे थे कि हम कहीं पे ज़मीन का कर ले, क्योंकि हमें घर बनाना है। हमारे पास घर नहीं है फ़िलहाल, तो अपना घर नहीं है, घर तो है, घर तो ससुराल में भी है और घर मायके में भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन अपना घर बनाना है वो एक अलग बात है। तो हम सोचते हैं कि रेंट पे हम कब तक रहेंगे, तो हम लोग बस उसी प्रोसीजर के चक्कर में हमें कोर्ट के चक्कर लगते रहते हैं। क्योंकि कोर्ट के चक्कर इसलिए क्योंकि कोर्ट से कोई जमाबंदी वगैरह होती है जो वहाँ से निकलती है, पता नहीं अब मुसाबी आई थिंक कुछ ऐसा था, वो कोर्ट से निकलनी थी। तो उस चक्कर में कल राजेश को कोर्ट जाना पड़ा। शाम के टाइम वो ड्यूटी गए, लेकिन उसके बाद फिर से घर वापस आ गए। हमारी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज ट्यूसडे है, सुबह हम लोग उठे हैं तो घर पे पानी नहीं था। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। तो विदाउट पानी से आज हमने बहुत अच्छे से अरेंज किया। एक बाल्टी हम पड़ोसियों से मांग के लाए सामने वाली बिल्डिंग से, तो उसी से हम लोगों ने जो है घर पे झाड़ू पोछा लगाया। दूसरी बाल्टी पानी की लाए, उससे मैं नहाई
घर पे पीने के लिए 2 बॉटल पानी की बची थी, जिससे हमने सुबह चपाती और सब्जी बनाई। विपुल को हमने स्कूल भेज दिया, उसको भी नहला धुला के अच्छे से सारा काम हो चुका था। अभी बज रहे सुबह के 10:15। सारा काम घर का ऑलमोस्ट 8 ही बजे फिनिश हो गया था, लेकिन मैं अभी तक थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। रेस्ट करने के साथ में अपनी वीडियो एडिट कर रही थी, तो मैंने देखा कि मेरा व्लॉग ना ज़्यादा पानी वानी का ही है। बहुत सारा व्लॉग तो काफ़ी बना हुआ है, लेकिन फिर ज़्यादा भी मैं पानी वाला डालूंगी फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बोर हो जाओगे उसी व्लॉग को देखकर भी। क्योंकि लास्ट व्लॉग में भी मैंने थोड़ा वहीं की क्लिप्स डाली थी और इस व्लॉग में भी वही शेयर किया है। तो लक्ष्य को हमने छोड़ा था, तो मेरा ना कल थोड़ा सा मन भी नहीं लग रहा था, क्योंकि लक्ष्य के लिए मुझे बुरा नहीं लगता है। लक्ष्य के लिए ये तो है कि कम से कम एटलीस्ट हम लोग उसे मिलने के लिए चले जाते हैं, टाइम टू टाइम चले जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम हर वीक में भी जाते थे स्टार्टिंग में, मतलब जो जीजू वगैरह हर वीक में चले जाते थे, तो दुख नहीं होता था। और लक्ष्य जो है वो हंसमुख सा है, वो रह लेता है, वो एडजस्ट कर लेता है, तो उससे तो एडजस्ट हो जाता है। थोड़ा सा उसे याद आती है। वो मुझे कह रहा था कि मासी ऐसे तो मेरा बहुत अच्छे से मन लगता है, पढ़ाई जो है आर्मी स्कूल की बहुत अच्छी है, क्योंकि वो सैनिक स्कूल है जहाँ पे हम लोगों ने उसे डाला है, तो पढ़ाई वहाँ की बहुत अच्छी है। खुद से कह रहा था कि नहीं, मैं नेक्स्ट ईयर भी यहीं पे कंटिन्यू करूँगा, अगर मेरा कहीं और का नहीं बनता है। हम लोग सोच रहे हैं कि उसे हॉस्टल का ही करेंगे, कहीं पे भी अगर करना होगा तो। लेकिन वो खुद कह रहा है कि मुझे इसी सैनिक स्कूल में ही रहना है, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, तो पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। बस एक चीज़ कह रहा था कि थोड़ी सी याद आती है। याद तब आती है जब खाली होते, कुछ करने के लिए नहीं होता है। जैसे छुट्टी वाला दिन होता है संडे, तो उस दिन मुझे बहुत याद आती है, और जब मैं सोता हूँ मुझे तब मम्मी पापा की याद आती है, तो थोड़ा सा दुख होता है। लेकिन बाकी बच्चों को देखकर तो मुझे बहुत अजीब फील हुआ। मतलब बाकी बच्चे हम लोगों को ऐसे देख रहे थे ना कि जैसे पता नहीं कुछ लाए हो हम उनके लिए। और हमारी सबसे बड़ी गलती क्या रही, जो मैं सोच रही थी कि उसका बर्थडे था, तो मैं यहाँ से ही सोच के चली थी कि मैं कम से कम 50-60 पैकेट कम से कम इतने ले जाऊँगी कि कुरकुरे चिप्स के कुछ इस तरह से कुछ लेके जाऊँगी। क्योंकि हॉस्टल में क्या होता है ना, खाना बहुत अच्छा मिलता है, फ्रूट्स वगैरह मिल जाते हैं, दही लस्सी ये सारी चीज़ें प्रॉपर मिल जाती है, लेकिन मिलता क्या नहीं है वहाँ पे, बाहर की चीज़ें नहीं मिलती है। तो बच्चों का मन होता है ना, जो 1 साल से वहीं हॉस्टल में रहेगा, उसके लिए कुरकुरे चिप्स तो बहुत, मतलब आप समझ ही रहे हो कितनी बड़ी बात होती है कि चलो मिल गए। तो मैंने यही सोचा था कि उसका बर्थडे है, तो चॉकलेट्स के साथ साथ हम ये सारी चीज़ें भी दे देंगे, सारे बच्चों के लिए लेकर जाएंगे। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, विपुल के स्कूल में बर्थडे था, तो हमने विपुल के लिए यहाँ से आई थिंक 80 पैकेट बिस्किट भेजे थे। तो कोई बहुत बड़ी बिग डील नहीं है, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और उसमें देने में कोई बड़ी बात नहीं होती है, हम दे सकते थे। लेकिन बस यही चीज़ें हुई कि घर से मैं ले ही नहीं जा पाई, क्योंकि उस दिन सुबह सुबह बस जल्दी में हम निकले। हमने सोचा वहीं पे ले लेंगे, वहाँ पे जाके आसपास में शॉप बहुत कम है हॉस्टल के आसपास में। 6 किलोमीटर आगे जाके हमें एक मार्केट मिली, जहाँ से भी मैं नहीं ले पाई, क्योंकि बच्चों को उस टाइम पार्क का इतना ज़्यादा था कि हमें वाटर पार्क में जाना है। मैंने फ्रूट्स वगैरह तो लक्ष्य को अच्छे से लेकर दे दिए थे, नमकीन भी थी 1-2 पैकेट उसके लिए, बट मैं वो चीज़ें नहीं ले जा पाई जो मुझे बच्चों के लिए ले जानी थी। चॉकलेट्स ली, लेकिन लक्ष्य ने कहा कि मुझे सिर्फ अपने ही रूममेट्स के लिए चॉकलेट लेनी है। वैसे हॉस्टल में बहुत सारा बच्चे हैं, तो सबके लिए तो हम नहीं दे सकते, पर मैं सोच रही थी लक्ष्य हम 5th क्लास में, तो 5th मिनट्स के लिए ये सारी चीज़ें लेकर जाओ। तो ये नहीं ले जा पाई, वो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा रहा। अब नेक्स्ट टाइम होप्स हो कि हम जब भी जाएंगे ना, तो मैं इतना तो ज़रूर करूँगी कि सारे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाऊँ। सारे नहीं, ओनली उसकी क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि सारे तो बहुत ज़्यादा बच्चे वहाँ पे, इतना तो नहीं हो पाएगा। पता नहीं अलाउ भी करेंगे या नहीं करेंगे, टीचर वो भी होता है ना, अलाउ नहीं करते बाहर की चीज़ों को। तो बस उसको छोड़ के आ गए थे, अच्छा लगा। और